ओम शांति 22/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहा हूँ और इस फाउंडेशन में तुम बच्चे मददगार बनकर अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। मन मत नहीं, पर मत नहीं, सिर्फ श्रीमत, ईश्वरीय मत पर चलो और अपना प्रारब्ध बनाओ, मतलब अपनी तकदीर बना लो। प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर है, जो बहुत बहुत मीठे, शीतल स्वभाव वाले, सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार है, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए, साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। देखो बाबा कहते हैं साकार हो या निराकार हो, आत्माएं भले निराकार है, लेकिन जब भी साकार में आती है तो उनके नाम रखे जाते हैं। और बाबा निराकार है तो भी उनका नाम तो है ना। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते हैं, क्योंकि आकारी है। आकारी शरीर का नाम पड़ता है। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदली हो जाता है। देखो आज बाबा नाम की महिमा कह रहे, बाबा का ही नाम ऐसा है जो शरीर पर नहीं है और हम सबका शरीर पर नाम पड़ता है। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता। देखो दुनिया वालों को ये बात सिद्ध करके बताने के लिए कि शिव निराकार है, उनका नाम, परमात्मा का नाम शिव है, उनका नाम नहीं बदली होता। और हम सब आत्माएं जन्म बाई जन्म जब भी शरीर लेते हैं तो नाम बदलते हैं। बाबा कहते हैं अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा कैसे सके? इसीलिए तो उनको कहते हैं ना, कालों का काल, महाकाल वो परमात्मा ही कर सकते हैं। बाबा कभी मरता नहीं है। अगर परमात्मा ही मरे तो फिर अगर भगवान ही जन्म मरण में आए तो उसको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, तो वो तो हमारे जैसा हो गया। बाबा कहते हैं इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता। देखो अगर वर्षा चाहिए तो एक्यूरेट संबंध शिव बाबा, मेरा बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं अगर सजनियां कहेंगे तो पहले तो देखो सजनियों को तो कोई हिस्सा मिलता नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, वर्षा नहीं मिलता था। बाबा कहते हैं वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है ना। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बनते हैं। चरित्र है, कृष्ण के चरित्र है, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का, वो भी बाप, टीचर, सदगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? बाबा कहते बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण भी सबको प्यारा लगता है। कृष्ण के लिए तो जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। शिव बाबा का क्या चरित्र है वो भी अब तुम देखते हो। कृष्ण के लिए तो कैसी कैसी लीलाएं बताई गई है। बाबा कहते वो तो सतयुग का प्रिंस है, वो क्या मटकी फोड़ने के लिए आएगा? अरे ऑर्डिनरी जो भी प्रजा है वो तो उसको रोज देखेगी तक नहीं। वो तो सतयुग का बड़ा सबसे पहला प्रिंस है। सोने की दुनिया में पर
कृष्ण राज्य करेगा। देखो वो उसकी महिमा ही अलग है। वो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो जाके मटकी थोड़ी फोड़ेगा। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो क्या क्या लिख दिया। भक्ति मार्ग में तुम्हारी भावना मैं पूरी करता हूँ। भक्ति मार्ग में जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो परमात्मा भले हम कृष्ण के रूप को याद करते हैं, लेकिन इच्छाएं तो परमात्मा पूरी करते हैं। भले हम माता जी को याद करते हैं, लेकिन भावनाएं तो परमात्मा पूरी करता है। बाकी यहाँ बैठ मैं तुमको पढ़ाता हूँ, इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं, बाकी याद को भूल जाते हैं। बाकी सब याद बाबा की करना भूल जाते हैं। याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, ऐसा नहीं है। हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमको याद करेगा। याद से याद मिलती है, इसको टेलीपैथी कनेक्शन कहते हैं। देखो अगर हम किसी को याद कर रहे हो और अचानक उसका फोन आ जाए तो हम क्या करेंगे, अरे बस अभी तुमको याद कर रहे थे और तुमने याद किया, तो याद से याद मिली, तो टेलीपैथिक कनेक्शन हो गया ना। जैसे हम मोबाइल में नंबर डायल करते हैं जिस भी आत्मा से बात करने के लिए, तो क्या होता है वहाँ कनेक्शन जुड़ता है, तभी तो हम बात कर सकते हैं ना। तो परमात्मा से याद करते हैं, परमात्मा भी हमको याद करता है। तो सो भी याद बच्चों को ही करेंगे ना। मुख्य बात ही एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार गीता पर है। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्य की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली, कहते ना रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो अभी भगवान ने आके यज्ञ रचा है, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये हमारे परमात्मा ने रचा हुआ यज्ञ है। कोई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वो मालिक कहाँ है? क्या वो विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? मालिक है? परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर है, वो बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं, ऐसे कोई है ही नहीं। हम आत्माएं ज्योति बिंदु वहाँ निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पीछे आते रहते हैं। झाड़ हमारा वृद्धि को होता है, बाबा बीज है, फाउंडेशन देवी देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मणों देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे, ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मणी फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं, डीटीज़म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। जितना जो मददगार बनेंगे उतना अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे। जितना जो भगवान के काम में मददगार बनेंगे उतना बाबा कहते हिस्सा लेंगे। याद करो बाबा की, सर्विस करो, अपने दोस्तों मित्र संबंधियों को सेंटर पर लेके आओ। बाबा कहते इससे जमा का खाता बनेगा। देखो हर एक आत्मा अपने मित्र संबंधियों को ला सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ बाबा के सम्मुख उनको लाना है, बाकी उनका भाग्य बनाने का काम भी बाबा करेगा। और आपने उनका भाग्य बनाया है तो बाबा आपका भाग्य बनाएगा। तो जितना जितना जब हम सर्विस में बनेंगे, ये चेन सिस्टम है, तो उतना शेयर हमको मिलता रहेगा। तो हर एक आत्मा ने ये नहीं सोचना है कि मैं तो धारणा नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप सेंटर तक तो लेके आ सकते हो ना। कोई नियम बनाओ कि चलो अपने मित्र संबंधियों को गुरुवार को या संडे को सेंटर पर लेके जाएंगे। कुछ न कुछ रीति से अपना जमा का खाता करो, बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं बाकी सारी दुनिया तो मनुष्य मत पर चलते हैं, तो मेरी मत पर चलते हो। मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो भी असुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है देवी मत, फिर होती जाती है असुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है,
क्या मिलती है कि बच्चे मेरे कार्य में मददगार बनो। बाबा मम्मा भी उनकी मत पर श्रेष्ठ बने हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा शिव बाबा की मत पर श्रेष्ठ बने हैं, तो हमको भी वैसा बनना है। भगवान हमको सतयुग में लेके जाएंगे, वर्षा देंगे। वहां भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा मिलता है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, वहाँ तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली खुशियाँ मनाएंगे, माला माल बन जाएंगे। तो यह अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर बत्तियाँ आदि जलाते हैं। स्वर्ग में तो हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं। अभी तुम आधा कल्प जुबली मनाते हो, मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने ही राजयोग सिखाया है। फिर आप सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब जब राजा ही है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुख के मालिक बन जाते हो। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय औलाद है, फिर विकार में नहीं जाना, नहीं तो अपनी सत्यानाश कर लोगे। कोई भी भूल हो तो बाप को झट बता दो। बाबा कहते हैं अगर यहाँ आकर वायुमंडल खराब करते हैं तो सजा पाएंगे। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठा हो तो कितना खराब लगेगा। इसीलिए बाबा कहते अपना खान पान भी शुद्ध बनाते जाओ। नॉन वेज खाना, मलिच्छ के हाथ का खाना, बाबा की याद बिगर खाना, मजबूरी में खाना पड़ता है, बात अलग है। तो बाबा को याद करके खाना है, ऐसे नहीं कि वो बहुत मज़े ले के खाना है। तो उस आत्मा का प्रभाव अपने मन पर पड़ेगा, भगवान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अपना कल्याण समझो। एक साथ धारणा नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश तो कर सकते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हिम्मते बच्चे तो मदते बाप। भगवान आते ही है पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैंकुट का वर्षा देने के लिए। बाप कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। और खान पान की परहेज की युक्तियाँ भी बाबा बताते हैं। अगर हम कहीं बाहर गए और हमको नहीं खाना है तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि ऐसे बात करो। देखो कोई आत्मा अगर युक्ति से मना करती है तो ऐसा नहीं समझो कि वो अपनी मत पे चल रही है। देखो ये मत भी भगवान ने दी है। मुरलियाँ अगर हम रोज सुनते हैं ना तो सारी मतें भगवान बताते हैं। हर बात का रास्ता भगवान बताते हैं कि बच्चे अगर ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसा करना। देखो कैसा करना, देखो बाबा खान पान की परहेज की युक्तियाँ बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, अच्छा आप कहते हो तो फल दे दो, अपना बचाव कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं। बाबा कहते इसको झूठ नहीं बोलना कहते। बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में तो बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो। कोई पुराना स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार बनना है। बाबा का फरमान है कि बच्चे खाने की परहेज करो तो करनी ही चाहिए। भगवान कहे और हम ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो धारणा के लिए मुख्य सार, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है। इस मायावी दुनिया, ये दुनिया का जो पॉम्प दिखता है, ये जो दुनिया में जो फैशन है, या ये दुनिया में जो भी बातें जो स्वर्ग जैसी दिखती है, बाबा कहते हैं ये सब दुख देने वाली है, मायावी दुनिया है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी। भले माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट देखो, धारणा का पॉइंट है,
पूरी मुरली में से 2 पॉइंट तो बाबा हमको धारणा करने के लिए कहते हैं। अगर पूरी मुरली नहीं भी समझ में आती है तो 2 पॉइंट तो भी बाबा कहते हैं धारणा करो। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते हो तो युक्ति से चलना है। ठीक है, बाबा मना नहीं करते शादियों में जाने के लिए, पार्टियों में जाने के लिए, लेकिन युक्ति से चलो। अगर हमने प्याज लहसुन छोड़ा है तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि प्याज लहसुन वाला हमको नहीं खाना है। कुछ भी हो जाए, फल ले लो, जूस ले लो, कुछ भी ले लो, दूध ले लो, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप खाने की परहेज रखो। वरदान, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी 1-2 तो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। देखो, हम कभी कोई बात ऐसी हो जाती है जो अच्छा नहीं लगता है, या ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, चलो ठीक है अच्छा नहीं भी हुआ बाबा कहते हैं, लेकिन अनुभव तो लिया कि ये बात अच्छी नहीं है, अगली बार नहीं करनी चाहिए, तो हमको शिक्षा दे के गई। चलो अनुभव तो कर लिया कि अगली बार ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें भी अच्छा ही देखो कि चलो अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ये बात नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई अच्छी बात नहीं भी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो बाबा कहते हैं अच्छा होता है, तो बुराई को भी अच्छाई में देख लो। जानकी दादी हमेशा कहती थी कि दादियाँ को सामने दीदियाँ कहती थी कि दादी ये बात अच्छी नहीं हुई, या ये सेवा तो बहुत की लेकिन इसका कोई फल नहीं मिला। दादी कहती कोई बात नहीं, इसमें भी पाठ सीख लो, ये भी सीखने के लिए आया था, अनुभवी बनाने के लिए ये बात आई थी, तो अनुभवी बन लो ना। ऐसा नहीं कि अनुभव आने के बाद भी अगर वो बात करते रहे, नहीं, अगर अनुभव आ गया कि ये बात सही नहीं है तो अगली बार नहीं होने दो। तो बाबा कहते हैं कि हर बात में अच्छाई समाई हुई है, निमित्त बनी हुई है, आत्माएं हैं जो हमको पाठ देती है, धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा, आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज का, सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसीलिए कहते हैं ना जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होना है और ही अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन, सदा प्रसन्नचित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। सदा प्रसन्न चित्त रहना है, खुश रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर दो। होता है तभी तो बाबा कहते हैं ना, साइलेंस की शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ हमारे में वो ताकत होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, मौन में बहुत ताकत है। मौन एक शक्तिशाली, मौन अगर है, मन का मौन, मुख का मौन नहीं, मन में भी तूफान न हो और साइलेंस की शक्ति में हो तो बुराई भी अच्छाई में परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।